भारत के छोटे से गांव रामपुर में एक कहावत मशहूर थी। जंगल के उस पार मत जाओ, जो गया वो लौटा नहीं। पर कहावतें उन लोगों के लिए होती हैं जो सुनते हैं, और हमारे रामू ने जिंदगी में कभी किसी की नहीं सुनी। रामेश्वर प्रसाद शर्मा उर्फ रामू, उम्र 25 साल, काम कोई नहीं, सपना गांव की हर लड़की से शादी करना, एक एक करके। रामू का मानना था कि वो इस गांव का सबसे हैंडसम इंसान है। गांव वालों का मानना था कि रामू को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर आज रात रामू एक ऐसी गलती करने जा रहा था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। रात के 12 बज रहे थे। रामू पड़ोसी गांव से ताश खेलकर लौट रहा था। रास्ता दो था, एक लंबा सुरक्षित, दूसरा छोटा जंगल के बीच से। रामू ने छोटा चुना क्योंकि रामू हमेशा गलत चुनता था। डर किसको, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। मैं तो मॉडर्न और बोल्ड इंसान हूं। और ठीक उसी पल टॉर्च बुझ गई। रामू ने टॉर्च को 3 बार थपथपाया, फिर झाड़ा, फिर मुंह से फूंक मारी। चाइनीज माल है साला, हमेशा धोखा देता है। जंगल एकदम शांत हो गया। पक्षी चुप, हवा रुकी, पत्ते थमे। रामू को पहली बार थोड़ा अजीब लगा। तभी दूर एक पेड़ के पास कुछ दिखा, सफेद, चमकता हुआ और बिल्कुल इंसानी आकार का। रामू रुक गया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके मन में डर आया। पर फिर रामू का असली दिमाग काम करने लगा। अरे, इतनी रात को यहां अकेली लड़की, जरूर किसी से लड़कर आई होगी, बेचारी। रामू, यही तेरा मौका है, हीरो बन। और रामू आगे बढ़ा, डर को जेब में रखकर। हेलो जी, कौन है आप? अकेले हैं? रात बहुत हो गई है। कोई जवाब नहीं। सुनाई नहीं दिया क्या? मैं रामू हूं, इस गांव का बेसिकली हीरो। वो स्त्री धीरे धीरे मुड़ने लगी, और जब उसका चेहरा दिखा, रामू की सांस रुक गई। आंखें पीली थीं, होठ काले, नाखून लंबे और नुकीले, और पैर उल्टे थे। कॉन्टैक्ट लेंस है क्या? बहुत रियलिस्टिक है। चुड़ैल के 300 साल के करियर में यह पहली बार हुआ था। कोई डरा नहीं। तू डरता नहीं मुझसे? डरना तो चाहिए था, पर आप इतनी सुंदर है कि डरना भूल गया। मैं चुड़ैल हूं, मैं तुझे खा जाऊंगी। मेरी मम्मी भी यही कहती हैं सुबह सुबह, फिर खाना खिलाती हैं। चुड़ैल को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने हजारों इंसानों को डराया था, राजाओं को, योद्धाओं को, पंडितों को। पर ये रामू, ये किसी और ही दुनिया का जीव था। मेरे पास जादू है, मैं तुझे शापित कर सकती हूं। सीरियसली? अच्छा, तो क्या मुझे हैंडसम से और ज्यादा हैंडसम बना सकते हो? वरना कोई काम का नहीं। चुड़ैल के 300 साल में पहली बार उसे हंसी आई, पर उसने दबा ली। बैठो ना, रात भर कहाँ खड़ी रहोगी? पैर दर्द नहीं करते? वैसे आपके पैर का एंगल थोड़ा अजीब है, कोई चोट तो नहीं लगी? ये उल्टे पैर हैं, मैं चुड़ैल हूं। ओह, योगा से हुआ होगा, मेरी बुआ के भी ऐसे हो गए थे, डॉक्टर ने ठीक किया। उस रात चुड़ैल थक गई, और रामू खुश था। नाम क्या है आपका? उसने पूछा। मायावी। वाह, सुंदर नाम है, बिल्कुल आप जैसा। अगले दिन रामू फिर आया, और उसके अगले दिन भी, और उसके भी अगले दिन। गांव वालों को लगा रामू रात को कहीं काम करने लगा। असलियत ये थी, रामू प्यार में पड़ गया था। मायावी हवा में तैरने लगी, डरावने अंदाज में। वाह, आप उड़ सकती हैं, कितना पैसा लगता है, मैं भी सीखना चाहता हूं। मायावी बोली, ये जादू है, तू डर। रामू बोला, अगर मैं डरूं तो तुम नीचे आओगी? डील। मायावी नीचे आई। रामू हंसा। मायावी ने उसे घूरा, पर रामू को घूरना भी क्यूट लगता था। आज मम्मी ने खाना बनाया था, तुम्हारे लिए लाया हूं। मायावी, मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैं इंसानों की आत्मा पीती हूं। रामू, वो बाद में करना, पहले दाल चावल खाओ, मम्मी के हाथ का बना है, बहुत अच्छा है। मायावी ने 300 साल में पहली बार खाना खाया, और वो स्वादिष्ट था, पर उसने रामू को ये नहीं बताया। 7वें दिन बारिश आई। रामू फिर भी आया, भीगा हुआ, कांपता हुआ। मायावी,
तू पागल है? बारिश में आया? रामू, तुमसे मिलना था। मायावी कुछ नहीं बोली, पर उस रात वो उसे खाना नहीं भूली। धीरे धीरे रातें बदलने लगी, डर की जगह बातें आईं, और एक रात मायावी ने खुद बताया, 300 साल पहले मैं भी इंसान थी। इसी जंगल के पास एक गांव था, मेरा घर था, मेरी मां थी। मायावी ने बताया, एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था। उसने उसकी बात नहीं मानी थी, तो उसने उसे चुड़ैल बना दिया, और तब से वो अकेली थी। 300 साल से कोई नहीं रुका कभी मेरे पास, सब डर कर भागे। मैं नहीं भागा, मायावी बोली। तू पागल है, रामू बोला। हां, पर यहां हूं। 300 साल का अकेलापन उस एक जवाब से थोड़ा हल्का हुआ। मायावी की आंखें भर आईं, पर चुड़ैलों को रोना नहीं आता, तो वो बस चुप रहीं। पर अच्छी बातें ज्यादा देर नहीं छुपती। एक दिन रामू के दोस्त चंदू ने उसे जंगल की तरफ जाते देखा, और अगले दिन पूरे गांव को पता था। रामू बेटा, हमने सुना है तू जंगल में जाता है रोज। हां पंडित जी, फ्रेंड है मेरी वहां। वो जंगल में चुड़ैल है बेटा, रामू बोला। हां, वो चुड़ैल है, नाम मायावी है, बहुत अच्छी है। वो तुझे खा जाएगी बेटा। उसने 12 बार ट्राई किया, हर बार कुछ याद आ जाता था उसे। सच में डेडिकेटेड है वो। भागो रामू, जान बचाओ। अरे, वो मुझे मिस करती है जब मैं नहीं जाता। कल नहीं गया था तो उसने मेरी खिड़की पे दस्तक दी थी। हाय राम, गांव में उस दिन से रामू की मां की नींद उड़ गई। पर उस रात जो हुआ, किसी ने सोचा नहीं था। मायावी खुद रामू के घर आ गई। लॉन है रात को? मायावी पूरी शान से खड़ी, पीली आंखें, सफेद साड़ी। रामू, तेरी दोस्त आई है। आया मम्मी। रामू की मां और मायावी आमने सामने खड़े थे। मां बिल्कुल नॉर्मल, मायावी कंफ्यूज्ड। बेटा, तू मेरे रामू का ख्याल रखती है ना? वो बहुत पागल है। आप डरती नहीं? बेटा, जिसने रामू को पाला हो, उसे चुड़ैल से क्या डर? उस रात मायावी को पहली बार किसी ने बेटा बुलाया, 300 साल में पहली बार। और वो कुछ बोल नहीं पाई, पर कुछ दिन बाद मायावी ने रामू को बुलाया, और उसका चेहरा अलग था, उदास। रामू, तुझे यहां नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चुड़ैल हूं और तू इंसान। ये मिलन कभी नहीं हो सकता। गांव वाले तुझसे नफरत करेंगे और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मायावी, तुम जानती हो मैं पहले क्या था? गांव का सबसे अकेला इंसान। सब मुझ पर हंसते थे, मेरा कोई दोस्त नहीं था। पर जब से तुमसे मिला हूं, पहली बार लगा कि कोई है जो मुझे समझता है। रामू ने आगे कहा, तुम 300 साल तक अकेली रहीं और मैं 25 साल। हम दोनों ने बहुत इंतजार किया है, अब पीछे क्यों हटना? मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मुझे अपना ले। पर याद रखना, अगर उसका प्यार झूठा निकला तो हम दोनों को हमेशा के लिए श्राप लग जाएगा। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तुझे डर नहीं लगता? मायावी, मैं पहले दिन से नहीं डरा, तो आज क्यों डरूंगा? और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 300 सालों में नहीं हुआ था। वो सदियों पुराना श्राप टूटने लगा। उसकी पीली आंखें धीरे धीरे गहरी काली हो गईं, उल्टे पैर मुड़कर सीधे हो गए, और वो खौफनाक साया ओझल हो गया। वही लड़की वापस लौट आई जो 300 साल पहले थी। मायावी बोली, मैं ठीक हूं? रामू बोला, पहले दिन से ठीक थी, बस तुम्हें पता नहीं था। 300 साल का अकेलापन एक बेवकूफ ने खत्म कर दिया, जो डरा नहीं, जो भागा नहीं, जो बस रुका रहा। कहते हैं उस दिन के बाद रामपुर के जंगल में चुड़ैल का डर खत्म हो गया। रामू गांव वापस आया, अकेला नहीं। गांव वाले हैरान थे, पंडित जी को समझ नहीं आया। पर रामू की मां ने बस एक काम किया, 2 थालियां लगाईं, क्योंकि मां को पहले ही पता था, जो बच्चा सबसे ज्यादा पागल हो उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। दोस्तों, ये कहानी थी एक बेवकूफ की, जिसने डर को जेब में रखा और प्यार को दिल में। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और काल चित्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।